गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मामला संभलता नहीं कि दूसरा पहले से दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। हिंडनबर्ग मामले के बाद अब अडानी ग्रुप नए विवाद में फंस गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब अडानी पर ईरान से एलपीजी आयात करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या अडानी ग्रुप ने गुजरात में अपने मुद्रा पोर्ट से भारत में ईरानी एलपीजी का आयात किया है। अभी तो अमेरिका में एक जांच चल ही रही है, वो जांच आगे बढ़ रही है। उसमें मुश्किल इतनी है कि बहुत ऊपर से दबाव डाला जा रहा है कि मामले को निपटाया जाए, लेकिन मामला निपट नहीं रहा है। ऊपर से अब अमेरिका एलपीजी ईरान से ली गई है या नहीं ली गई है, मुद्रा पोर्ट के जरिए इसके दरवाजे खोल रही है, इसके पर्दे खोल रही है, इसके पेज पलटने शुरू कर चुकी है। वैसे मुद्रा पोर्ट अडानी का बहुत पहले से चर्चा में है। नशे की बड़ी बड़ी खेप इसी पोर्ट पर आती रही है, लेकिन मामला सिर्फ उस खेप को पकड़ने तक ही सीमित है। आगे कोई कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। बहरहाल अब जो नया खुलासा हुआ है और नई मुसीबत अडानी के सिर पर है, उसने पूरे बाजार को भी हिलाकर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुद्रा पोर्ट और फारस की खाड़ी के बीच यात्रा करने वाले टैंकरों में कुछ ऐसी गतिविधियां देखी गई जो आमतौर पर प्रतिबंधों से बचने के लिए की जाती हैं। रिपोर्ट में इस मामले से कई विशेषज्ञ और कई जानकार लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधि की समीक्षा कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर अडानी इंटरप्राइजेस को माल भेजा था। गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप एक बार फिर से शक के दायरे में आ गई है। अडानी ग्रुप पर ईरान से एलपीजी आयात करने का आरोप लगा है। अमेरिका का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद अडानी की मुद्रा पोर्ट से ईरानी गैस का आयात किया गया। अब अमेरिका ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है, यानी एक और जांच अमेरिका के भीतर होगी। पहली वाली निपटी नहीं कि दूसरी शुरू हो गई। अमेरिका के आरोपों पर जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने इस सब को बकवास करार दे दिया। ग्रुप का कहना है कि नुकसान पहुंचाने के मकसद से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब अमेरिका आरोप लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन आरोप लगा रहा है, तो अमेरिका क्या अडानी से डर रहा है? अडानी की तो एक जांच पहले ही वहां पर करप्शन को लेकर है, तो अडानी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा अमेरिका? वो कोई नई रिपोर्ट या नए केस को क्यों क्रिएट करेगा, जबकि उसके पास एक पहले से केस चल रहा है? अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना है तो उसी केस को आगे बढ़ाएगा। बहरहाल अडानी ग्रुप कह रहा है ये तमाम चीजें बकवास है। रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों का बुरा हाल है। सोमवार शाम को रिपोर्ट आई और मंगलवार को अडानी के शेयर धड़ाम हो गए। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर क्रैश हो गए। मंगलवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में 1 से लेकर 2.5% तक की गिरावट आ गई। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर भी गिर गए। अडानी पोर्ट्स के शेयर भी 2.5% से ज्यादा फिसल गए। इसके अलावा ग्रुप के बाकी शेयरों में भी दबाव रहा। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी पावर के शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट आ गई। यानी अडानी के शेयर एक बार फिर गिर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में थोड़ा फर्क ये कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट अमेरिका के अधिकारियों, वहां के विशेषज्ञों, वहां के एनालाइज करने वाले तमाम लोगों के हवाले से रिपोर्ट छापी गई है कि जांच की जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जांच की बात हुई थी, लेकिन ये रिपोर्ट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो इस बात को बताती है कि जांच शुरू हो गई है। मामला सिर्फ करप्शन का या शेयरों के हेरफेर का या शेल कंपनीज के हेरफेर का नहीं है। मामला है कि जिस देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उस देश से एलपीजी मंगाई मुद्रा पोर्ट पर और वो भारत पे आयात हुई, तो इस पे क्या भारत को लेकर भी कोई जांच होगी? क्योंकि उस एलपीजी का इस्तेमाल कहां हुआ? अगर वो एलपीजी ईरान से आई मुद्रा पोर्ट पे तो किसने मंगाई, और उस एलपीजी का इस्तेमाल कहां किया गया? इतनी एलपीजी अगर आई है टैंकर्स के जरिए, तो वो क्या देश में किसी कंपनी को दी गई या सरकार को दी गई? किसी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को या कंपनी को चलाने के लिए दी गई, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की गई, या फिर उसे कमर्शियल यूज के लिए लिया गया, या घरेलू सिलेंडर्स में रिफिल के लिए लिया गया? कई सवाल हैं। अडानी अब एक और मुश्किल में,
अब देखना होगा कि क्या इस मुश्किल से वो निकल पाते हैं या फिर शेयर बाजार जैसे धड़ाम हुए आज कल फिर होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात संभल जाएं, क्योंकि किसी भी खबर, किसी भी रिपोर्ट का असर सिर्फ एक कारोबारी के शेयर तक नहीं रहता है, बल्कि उसका असर पूरे बाजार पर पड़ता है और उसका नुकसान भी पूरे बाजार को उठाना पड़ता है। बहरहाल सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है? मुद्रा पोर्ट को जिस तरह से छूट दी जा रही है उस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब इस मामले पर भारत सरकार क्या कहती है, भारत सरकार के प्रतिनिधि क्या कहते हैं, गुजरात सरकार क्या कहती है और वहाँ पर सिक्योरिटी का प्रबंध संभालने वाली एजेंसियाँ क्या कहती हैं, और अडानी तो इसे बकवास करार दे चुके हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में अडानी की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी।